मिशन 24 से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा दिल दिखाया और किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य FRP में सत्र 2024-25 के लिए प्रति क्विंटल 25 रुपए की वृद्धि की है। पहले गन्ने का प्रति क्विंटल खरीद मूल्य 315 रुपए था, अब यह बढ़कर 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। इसी के साथ ही सरकार ने पशुधन मिशन उद्यमिता पर भी 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया। एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ किसानों के लिए सरकार की ये दो बड़ी सौगातें। मतलब एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ उपहार। मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया, इसलिए हमने सोचा कि इस मुद्दे पर किसानों की राय जानी जाए। इस सिलसिले में हम सबसे पहले यूपी के अमरोहा पहुंचे और यहाँ जब संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने खेतों में काम कर रहे किसानों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अच्छा देखिए, जो 25 रुपए की बढ़ोतरी सन 2024 और 25 के लिए सरकार ने की है, क्या कहेंगे इसके लिए? इसमें अभी कम है, मतलब हमारे हिसाब से, किसानों के हिसाब से 250-300 रुपए क्विंटल के हिसाब से खर्चा आ रहा है एक क्विंटल पे गन्ने के। उसके हिसाब से वैसे कायदे में तो 500 के लगभग रेट होना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो अभी 20 रुपए ऐसे बढ़ाए थे जब 22 के और 23 के और 24 के, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, इस हिसाब से इन्होंने रेट बढ़ाया। अब हम तो सभी भी मांग कर रहे हैं कि जैसे कि आपने खाद पर बढ़ाए हैं, हर चीज़ पर तुमने अपने रेट बढ़ा दिए, उसी हिसाब से किसान के भी बढ़ने चाहिए। तो 500 के लपेट में जो मतलब रेट होना चाहिए बस कायदे। वैसे सरकार ने सही किया है? नहीं, अभी तो सही ना है, अभी तो सही नहीं हुआ। सही तो जब हो जाएगा तो किसान वहाँ से वापस भी आ जाएगा। तो उसमें क्या कहना है, उसमें यह है कि अगर मान ली देखा जाए महंगाई के हिसाब से तो अभी गन्ने का रेट बहुत कम है, लेकिन फिर भी बढ़ोतरी जैसे ये धीरे धीरे कर रहे हैं उसके हिसाब से ये अपना अनुमान लेके कर रहे हैं बढ़ोतरी। लेकिन किसान के हिसाब से रेट कम से कम ज़्यादा भी ना जाओ, ज़्यादा 450, पौने 500 रुपये तक का रेट होना चाहिए महंगाई को देखते हुए। देखो ऐसा है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से गन्ने का रेट 500 रुपये बैठता। ये हमें देना नहीं चाहते कुछ भी किसान को, ये जुमलेबाजी हो रही है सरकार की। इन्होंने 20 रुपये बढ़ाए थे और अब आज का अखबार मैंने पढ़ के नहीं देखा क्या है उसमें, तो भाई ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। लागत इतनी बढ़ गई, यूरिया का गट्टा 40 किलो का कर दिया, रेट वही है। कुल मिलाकर जुमलेबाजी सरकार कर रही है। हमारी यही लड़ाई है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, उस हिसाब से जो भी हमारा गन्ने का रेट बैठता हो वो दे दें और MSP लागू करें और उसका भी कानून बनाएं। ऐसा नहीं है ये मुंह से कह देते हैं, झूठ बोल देते हैं। जब हमने 13 महीने आंदोलन करा, जब इन्होंने वादा करा था, लेकिन ये जुमलेबाजी करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, इन पे हमें विश्वास नहीं रहा। तो आपने यूपी के अमरोहा के किसानों की बात सुनी, लेकिन हम यहीं पर नहीं रुके, क्योंकि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन का हब माना जाता है। तो इसलिए अगली कड़ी में पंजाब केसरी की टीम ने खासतौर से गन्ना उत्पादन के लिए मशहूर यूपी के रामपुर क्षेत्र में गन्ना किसानों से बात की। सुनिए, जब संवाददाता रविशंकर ने केंद्र सरकार के फैसले को लेकर रामपुर के किसानों से सवाल पूछे तो उन्होंने क्या कहा। बढ़ोतरी जब हो रही है तो फिर तो हमें फायदे की बात है, फिर तो अच्छा लगा। मतलब किसानों को इस फैसले से लाभ मिलेगा, और जब लाभ मिलेगा जब तो फिर किसान खुश रहेंगे सरकार से। अभी कितना राज्य सरकार की ओर से कितना पैसा मिल रहा है किसान को? इस बार 370 का मिल रहा है। 370? हाँ जी। और आपके 25 रुपये बढ़ेंगे तो 95 हो जाएगा। 395 हो जाएगा। तो इससे किसानों को सीधा लाभ मिल पाएगा? सीधा लाभ अगर मिलेगा तब तो बहुत बढ़िया, सरकार को तारीफ करेंगे फिर तो। अच्छा, इस बार देखा कि गन्ना एक तो खराब बहुत हुआ। हाँ, बीमारी ज़्यादा आई थी इस बार, और फिर दूसरा किसानों ने गन्ना इस बार कम बुआया था। हाँ, गन्ना तो बीमारी के बिना पे ज़्यादा नहीं हो पाया गन्ना इस बार, बहुत नुकसान हुआ किसानों को। गन्ने की फसल सूखने से बहुत नुकसान हुआ है। तो अब इस फैसले को जो सरकार ने लिया है 25 रुपये बढ़ोतरी का, हाँ जी, तो हाँ इसे किसानों के लिए फायदेमंद मानेंगे? और ये तो फायदेमंद ही मानेंगे जब बढ़ के मिलेगा तो रेट।
बढ़िया फैसला सरकार का, सही है। 25 रुपये फायदे में जाएंगे किसान। जो अभी पीछे देखा था कई फसलें किसानों की बर्बाद हो चुकी हैं, गन्ना ज़्यादा प्रभावित था। तो गन्ना इस साल तो प्रभावित हुआ है, इस साल प्रभावित हुआ है। अब ये तो प्राकृतिक का नियम है भाई, कोई घाटा भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। अब जब ये सरकार पैसा बढ़ा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है, तो राज्य सरकार कितना पैसा बढ़ा चुकी है पिछले 7 सालों में? शायद 55-50 रुपये बढ़ा चुकी है शायद, मेरे ख्याल से 7 साल में। 7 साल में। तो अब ये क्या 25 रुपये जो बढ़े हैं इस पर राज्य सरकार अमल करेगी? राज्य सरकार क्यों नहीं करेगी भाई, जब सरकार का आदेश है तो देना पड़ेगा उसे, सरकार को, राज्य सरकार को भी। तो इससे किसानों को भी फायदा पहुंचेगा? और किसानों को तो लाभ होगा ही भाई। जब 25 रुपये बढ़ के मिलेंगे तो कम से कम उसका भाड़ा तो निकल ही आएगा 25 रुपये कुंटल का। दूर से अगर आ रही है तो ट्रैक्टर चला रही, क्योंकि ऐसे समय में डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक दवाइयाँ सब महंगी हैं। तो महंगी है तो उससे मान लो जो भी बेनिफिट होगा ना बढ़ने से तो सही है। 25 रुपये जो भी बढ़ लिया है, या 50 रुपये 25 रुपये जो भी है, वैसे थोड़ा और बढ़ता तो अच्छा रहता। इसे अच्छा देखते हैं, किसानों का लाभ होगा। इस साल बारिश ज़्यादा होने से गन्ने की यील्ड कम निकली है, किसानों को नुकसान हुआ है। आने वाले समय में अगर सरकार किसानों के बारे में सोचती है तो अच्छा सोचती है। तो अब मौजूदा हालात में राज्य सरकार कितना पैसा दे रही है किसान को? राज्य सरकार 370 रुपये कुंटल के मिल रहे हैं इस समय, 20 रुपये बढ़े हैं। तो ऐसे में अब जब केंद्र सरकार ने पैसा बढ़ाया है, बढ़ोतरी की है, तो ये कितने तक पहुंच जाएगा लगभग? ये लगभग 385, 90, 95 के आसपास पहुंच जाएगा। 400 का भी अनुमान? 400 भी हो सकता है। कर दे सरकार तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे कुछ राहत मिलेगी किसानों को? इससे बहुत राहत मिलेगी किसानों को। गन्ने से हटते जा रहे हैं, जैसे ही रेट बढ़ेगा गन्ने पे वापस आ जाएंगे। अच्छा, फसल कम लगा रहे हैं किसान? हाँ, इस बार गन्ना कम लगा रहे हैं लोग। वजह उसकी? वजह ये है, गन्ना एवरेज कम आ रही है, बारिश लगातार हुई पिछली बार जो सीजन चल रहा है, तो फसल बहुत कम निकल रही है। पिछले मुकाबलों में 100 कुंटल का अंतर आ रहा। तो इसमें चीनी के भी दाम बढ़े थे? हाँ, चीनी के मार्केट तो सही हुई है इस समय, गन्ने की अच्छी मार्केट है, लेकिन गन्ना है नहीं किसानों के पास। तो इससे राहत मिलेगी? हाँ, इससे आने वाले टाइम में राहत मिलेगी। रेट बढ़ेगा तो लोग वापस लगाएंगे, गन्ने पे लौटेंगे किसान। हाँ, गन्ने पे लौटेंगे। आपने किसानों का मत जान लिया, अब हम आपको सरकार का मत बता देते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के फैसले को गन्ने की ऐतिहासिक कीमत बताया और कहा कि सत्र 2023-24 के गन्ने की एफआरपी से ये लगभग 8% और लागत से 107% अधिक है। इससे गन्ना किसानों की आमदनी में इजाफा हो रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों और चीनी क्षेत्र से जुड़े लाखों अन्य लोगों को फायदा हो रहा है। ये फैसला किसानों की आय दोगुनी करने की मोदी की गारंटी को पूरा करने में भी सहायक है। बता दें कि नया एफआरपी बीते 10 फरवरी से प्रभावी हो चुका है। बहरहाल इस मुद्दे को कोई सियासत से जोड़कर देख रहा है तो कोई किसानों का हित बता रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले किसानों के हित में लिए गए केंद्र सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। पंजाब केसरी के लिए यूपी के अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ और यूपी के रामपुर से संवाददाता रविशंकर की संयुक्त रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।